ग्रेटर नोएडा से आपको बड़ी अपडेट दे दें, जहां किसानों का दिल्ली कूच। यमुना प्राधिकरण से किसान निकले, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान निकले हैं और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है। महामाया फ्लाईओवर के लिए किसान निकले और जहां यमुना प्राधिकरण से किसानों का कूच देखने को मिला है। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने कूच किया है और इस कूच के दौरान पुलिस की व्यवस्था, पूरे इंतजाम नजर आए हैं। यमुना प्राधिकरण से किसान निकले हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसानों का काफिला आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है। महामाया फ्लाईओवर के लिए किसान रवाना हुए हैं। तो लगातार किसान पहले चेतावनी भी दे रहे थे, अब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां किसान यमुना प्राधिकरण के लिए रवाना हुए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, किसानों ने दिल्ली कूच किया है, यमुना प्राधिकरण से किसान निकल गए हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है। क्या किसानों की मांगे हैं, क्या तस्वीर नजर आई है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यूपी के जो किसान संगठन है उन्होंने संसद का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। और आपको याद हो ऋषभ, पिछले साल भी हमने यही तस्वीर देखी थी और एक बार फिर से वही तस्वीर है। और कल से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किए थे। हालांकि जो रूट है वो भी डाइवर्ट कर दिए गए और 12 बजे का समय था और अब देखिए 1 बज गया है और किसान जो है वो महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसको देखते हुए देखिए दिल्ली यूपी जो पुलिस है वो सतर्क नजर आ रही है। और नोएडा की अगर मैं बात करूं तो धारा 163 लगा दी गई है और वहीं जो चिल्ला बॉर्डर है जो कि दिल्ली और यूपी को जोड़ता है वहां पर बैरिकेडिंग की गई हुई है और जो आरपीएफ के जो जवान है वो भी तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और किसान लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि किसानों को जो जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट दिया जाए और साथ ही उनको मुआवजा मिले और उनके बच्चों को रोजगार मिले और पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाए। अब देखिए इसमें जो किसान संगठन है वो भी शामिल है, 10-12 जो संगठन है वो शामिल है और जो भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा है वो इस पूरे जो किसानों ने कूच किया उसका नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही भारतीय किसान यूनियन यानी कि टिकैत गुट से पवन खटाना भी इसमें शामिल है। तो अभी की जो फिलहाल तस्वीरें हैं वो अपने आप में देखिए बहुत ज्यादा डराने वाली इसलिए है क्योंकि पिछली बार भी यही तस्वीरें थी। बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल अभी करना पड़ेगा, स्कूल की छुट्टी होगी और जिस तरीके से जाम लगा हुआ है ऐसा लग रहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर थम सी गई है। और जो सुखबीर खलीफा है ऋषभ, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम 50,000 किसान इकट्ठा हुए हैं, हम हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। क्योंकि कल 3 घंटे मीटिंग हुई जो कि बेनतीजा रही है, जिसमें डीएम भी शामिल थे नोएडा के, नोएडा प्राधिकरण भी शामिल था और यमुना प्राधिकरण भी शामिल था, लेकिन बेनतीजा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि साल भर से हमें सिर्फ मीठी गोलियां दी जा रही है, इसलिए आज हम दिल्ली कूच करके रहेंगे और संसद भवन का घेराव जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है, बैरिकेडिंग इससे पहले करके रखी थी, अभी रोकने के तमाम प्रयास किए गए हैं। जमीन पर क्या स्थिति है, पुलिस कितनी तैयार है और क्या किसानों के पास कोई और व्यवस्था भी है? क्योंकि किसान तो पूरा दम भर रहे हैं कि हम तो किसी भी कीमत पर घेराव करने पहुंचेंगे और जाएंगे, लेकिन क्या व्यवस्था उनके पास है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का पूरे इंतजाम है, रोकने के पूरे प्रयास उनको किए जाएंगे। बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया बात बिल्कुल सही है। कल से ही जो पूरा नोएडा है और जो दिल्ली एनसीआर का जो आसपास के इलाके हैं बॉर्डर के, वो अपने आप में ऐसा लग रहा था कि जैसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगातार देखिए जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, आरपीएफ की टीम जो है वो तैनात है, 5,000 पुलिस फोर्स और एक्स्ट्रा मंगाई गई है। और वहीं देखिए किसानों की अगर तैयारी की बात की जाए तो वो भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बिल्कुल तैयार है। पुलिस की तरफ से इंतजाम है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जाएंगे, पानी की बौछारें की जाएगी, इस तरीके के तमाम इंतजाम है। लेकिन अगर पिछली बार की उससे कंपेयर किया जाए ऋषभ की जो पिछली बार हमने तस्वीरें देखी तो इस बार किसान जो है वो ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो युवा है वो भी शामिल है। और महिलाओं का तो साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमें रोका गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो उनका इस बार जज्बा देखने को मिल रहा है, देखिए पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है क्योंकि अपने आप में इतनी भीड़ को कंट्रोल करना और जो जाम लगा हुआ है वो भी देखिए अगर शाम को हम तस्वीरें देखेंगे ऋषभ तो कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे दिल्ली वालों को नोएडा पहुंचने में, और पहुंचेंगे या फिर नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है अगर किसान इसी तरीके से डटे रहते हैं तो। निश्चित तौर पर देखिए क्या तस्वीर आगे रहेगी, किसान क्योंकि जो दावा कर रहे हैं, जो पहुंचना है उनको और उनकी मांगों को लेकर कितनी गंभीरता सरकार दिखाएगी, भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।